लेकिन अगर औरत बेवफ़ा फ़ितरतन नहीं होती है, लेकिन अगर वो बेवफ़ा है, तो वो औरत नहीं होती है। हुँ। कि धोखा खा लेना पार्थ, पर कभी देना मत, क्योंकि जो धोखा खा लेता है वो तो सँभल जाता है, लेकिन जो धोखा देता है उसका सब कुछ खो जाता है। क्या पता जो आपको छोड़ के गया है, जो आपको तोड़ कर गया है, वो आपको मज़बूत बनाने के लिए गया है। क्योंकि आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है, वो एक वजह से होता है। क्योंकि जो आपका है, वो लकीरों में है, तो वो आएगा। जो लकीरों में नहीं है, वो हाथ में आकर भी चला जाएगा। प्रश्न है कि सच्चा प्यार कितना प्योर होता है, कितना सच्चा होता है, कैसे मिलता है दिल से? सच्चा प्यार आपको तभी मिलता है जब आप उसको पाने की नहीं निभाने की कोशिश करो। क्योंकि मिल तो हर किसी को जाता है, लोग निभाना भूल जाते हैं, लोग उसको संभाल के नहीं रखना जानते हैं। किस्मत से मिलता है मैं जानती हूँ, लेकिन अपनी पूरी शिद्दत लगानी पड़ती है उसको निभाने के लिए। एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है जो कि प्रेमानंद महाराज जी ने कही है कि इंतज़ार इतना करो कि उसे आना पड़े और प्रेम इतना करो कि उसे निभाना पड़े। बिल्कुल। तो कभी-कभी क्या होता है ना, अपना सच्चा प्यार पाने के लिए हमें बहुत सालों तक इंतज़ार करना पड़ता है। कभी-कभी बहुत लंबे-लंबे रिश्ते भी टूट जाते हैं और कभी-कभी कुछ पल हम किसी के साथ गुज़ारते हो तो ऐसा लगता है कि कितने साल से हम उसके साथ रह रहे हैं। बिल्कुल, ये कनेक्शन होता है कहीं न, चाहे आप किसी से प्यार में हो, दोस्ती में हो, किसी भी इंसान से आप जब मिलते हैं ना, तो आप हमेशा याद रखना कि आपको नसीब ने उससे मिलाया है। लेकिन आपका ये काम बनता है कि आप उसको सँभाल के रखो, क्योंकि जो आपका है, वो लकीरों में है, तो वो आएगा। जो लकीरों में नहीं है, वो हाथ में आकर भी चला जाएगा। इन्हीं सब में ना, इन्हीं प्यार वाली चीज़ों में एक होता है दिल टूटना। तो कभी-कभी हम किसी से बहुत शिद्दत से मोहब्बत करते हैं और वही इंसान हमें सबसे ज़्यादा तोड़ देता है, सबसे ज़्यादा अंदर से ख़त्म कर देता है। तो उस समय हम खुद को कैसे सँभाल सकते हैं? हम लोगों की ना अक्सर एक बुरी आदत होती है कि हम लोग ना बातें पकड़ लेते हैं और इंसान छोड़ देते हैं। जबकि बहस में होना ये चाहिए कि बातें छोड़नी चाहिए और इंसान को पकड़ के रखना चाहिए। क्योंकि जो जाएगा वो उसे जाना है, आप उसको नहीं रोक सकते हो। और उसी पे ना एक शेर भी है कि ना कर उम्मीदें हमदर्दी की इस दुनिया से गालिब, बड़ी प्यार से दर्द देते हैं शिद्दत से चाहने वाले। उम्मीद मत रखो, बस करते जाओ। और वैसे भी कहते हैं ना कि मकान और इंसान एक बार टूट जाए तो दोबारा वापस नहीं बनते। नहीं बनते, लेकिन हम लोग डरते हैं दोबारा टूट कर दोबारा शुरू से शुरू करने में। क्या पता जब दोबारा अगली कहानी शुरू हो वो अच्छी हो और आपको बेहतर बनाते। क्या पता जो आपको छोड़ के गया है, जो आपको तोड़ कर गया है, वो आपको मजबूत बनाने के लिए गया है। क्योंकि आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है वो एक वजह से होता है। या वो आपको बेहतर बना के जाता है या वो आपकी बेहतरी के लिए जाता है। दोबारा शुरू करो, मकान टूटकर दोबारा बनते हैं। बस आपको उसमें पैसा लगाना पड़ता है। इंसान टूटकर दोबारा बनते हैं, बस आपको उसमें थोड़ा-सा प्यार और थोड़ा-सा भरोसा लगाना पड़ता है। दोबारा सब कुछ हो जाता है। बस कोशिश करो। अभी आपने कहा ना कि कुछ इंसान आते हैं जीवन में सिर्फ सीख दे के चले जाते हैं। इसी में श्री कृष्ण ने कहा है कि जो एक बार चला गया, जो चला गया उसके लिए खुद को तोड़ना बंद करो। कुछ इंसान जीवन में सिर्फ सीख सीख देने के लिए लिए आते आते हैं। हैं। कि कुछ स्त्रियाँ होती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा रोती हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यार के लिए अपने मर्द को बोलती हैं मुझे प्यार दो। जितना ज़्यादा वो रोती हैं अपने मर्द के लिए, जितना ज़्यादा वो पॉसेसिव होती हैं, उतना ही वो मर्द की नज़र में गिरती चली जाती हैं। मर्द उन्हें नेग्लेक्ट करने लग जाता है और जिसके पीछे वो भागता है, वो उसके लिए एक हीरा बन जाती है और इसी में वो एक प्यार करने वाली को खो देता है कहीं न कहीं। तो आप इसके बारे में क्या समझते हैं? ये इंसान की फितरत होती है। हम उसकी कदर करते हैं जो हमें मिला नहीं। जो हमारे पास है हम उसकी कदर तब तक नहीं करते जब तक वो हमारे हाथ से चला ना जाए, जब तक वो हमारी ज़िंदगी से चला ना जाए। हुँ। हमें लगता है कि जो चीज़ हमारे पास में है, जो प्यार हमारे पास में है, जो रिश्ते हमारे पास में, वो हमारे साथ हमेशा रहेंगे। चाहे हम गलतियाँ करें या गुनाह करें, वो हमें माफ़ कर देंगे। लेकिन हमें ये याद रखना पड़ेगा कि गलतियों की माफ़ी होती है, गुनाहों की माफ़ी नहीं होती है। अगर आप किसी इंसान से प्यार नहीं करते हैं तो मत रहो उसके साथ में। उसको मत इतना तड़पाओ कि वो भीख माँगे
ज़िंदा रहने के लिए, वो भीख मांगे आपके साथ रहने के लिए। अहमद फराज साहब ने एक बहुत प्यारी बात कही थी कि समंदर में ले जाकर फ़रेब मत करना फराज, तू कहे तो मैं किनारे पर ही डूब जाऊं। अगर तुम चाहते हो मुझे डुबाना तो मुझे यहीं डुबा दो। मुझे उम्मीद दे के, मेरा साथ दे के, मुझे भरोसा दे के बीच समंदर में छोड़ के मत जाना, क्योंकि वहाँ तो मैं बच भी नहीं पाऊँगा, यहाँ तो मैं खुद को संभाल लूँगा। अपने आप को संभालना बहुत ज़रूरी है। इज़्ज़त, सेल्फ़ रिस्पेक्ट चाहे स्त्री की हो चाहे पुरुष की हो, चाहे मर्द बेवफ़ा हो चाहे औरत बेवफ़ा हो, अपनी इज़्ज़त खुद करना सीखो। प्यार करना अच्छी बात है, लेकिन प्यार आपको गिड़गिड़ाना नहीं सिखाता है। गिड़गिड़ाते हम लोग हैं। हम अपनी खुद की वजह से गिड़गिड़ाते हैं। किसी भी इंसान के जाने के बाद सबसे बड़ी बात है कि किसी भी इंसान के मरने के बाद ना, अगर आप किसी को रोता हुआ देखोगे, तो उसके रोते हुए बातों में आपको ये नहीं सुनाई देगा कि मैं उससे प्यार करता हूँ। किसी के मरने के बाद में जो इंसान रोता है, वो हमेशा ये बात कहता है कि अब मेरा क्या होगा? हम अपनी वजह से लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन हमें ये याद रखना पड़ेगा कि इस दुनिया से उम्मीद नहीं करनी चाहिए। लोग हमारे अपने होते हैं, लेकिन वो अपनी वजह से अपने साथ जुड़े हुए होते हैं। हमें दुनिया को छोड़ना पड़ेगा, दुनिया से उम्मीदें लगानी छोड़नी पड़ेगी, दुनिया के लिए जीना छोड़ना पड़ेगा। खुद को पहले रखो, दुनिया को बाद में, क्योंकि जिस दिन आप मरोगे, आपके साथ जलने कोई नहीं आएगा। जिस दिन आप चिता पे लेटोगे, आपको जलाने सब आएंगे। आपको अपने लिए जीना पड़ेगा, अपनी इज़्ज़त करना सीखना पड़ेगा। जिस दिन आप खुद को प्यार करना, खुद की इज़्ज़त देना सीख जाओगे, लोग आपको इज़्ज़त देना सीख जाएंगे। उसी पे ना एक बहुत खूबसूरत बात मुझे याद आई कि ये जो बैठे हैं मैयत की महफिल में मेरे रोते हुए, अगर किसी एक ने भी मेरा साथ दिया होता तो आज मैं ज़िंदा होता। लोग साथ नहीं देते हैं। एक चीज़ है लवली दी कि कहते हैं ना कि जिस रिश्ते में इंतज़ार करती हुई स्त्री हो और निभाता हुआ पुरुष हो, तो वो रिश्ता बहुत ही लंबा चलता है और उस रिश्ते को दुनिया की कोई भी ताकत अलग नहीं कर सकती। रिश्ता कोई भी हो, दोनों तरफ से निभाना पड़ता है। ताली दोनों तरफ से बजती है। इज़्ज़त अगर दोनों तरफ से होगी तो प्यार चलता है। भरोसा अगर दोनों तरफ से होगा तो प्यार चलता है। एक तरफ़ा कभी कुछ नहीं होता है। एक तरफ़ा हमेशा हमेशा नफ़रत होती है और इंतज़ार होता है। क्योंकि एक इंसान या तो आपसे मोहब्बत में होगा या आपकी उम्मीद में होगा। और स्त्रियों का प्यार तो ऐसा ही होता है कि वो आदमी को हमेशा परमेश्वर मानती हैं। अगर वो प्यार में पड़ गई हैं तो उनके लिए उनका मर्द उनके भगवान से कम नहीं है। वो भगवान को बाद में पूछती हैं, अपने मर्द के बारे में पहली बार सोचती हैं। लेकिन अगर औरत बेवफ़ा फ़ितरतन नहीं होती है, लेकिन अगर वो बेवफ़ा है तो वो औरत नहीं होती है। तो कुछ होता है ना कि जो चला गया वो चला ही गया, वो वापस नहीं आता है, पर उसमें ही हम एकदम ऐसे सेल्फ डाउट में रह जाते हैं कि मेरे में ही शायद कोई कमी होगी जिस वजह से वो चला गया, शायद मैं ही अच्छी नहीं हूँ। हम खुद को कोसने लग जाते हैं, खुद को तोड़ने नहीं, लग जाते हम लोग ना हमेशा कुछ भी होने के बाद ना अपने ऊपर ये इल्ज़ाम लेते हैं कि हम गलत थे। हमारी वजह से ये हुआ, काश हम ये कर देते, काश मैं ये बोल देती, काश मैं ये ना मैं बोलती। लेकिन ना हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि इंसान रास्ते बदलने से पहले करवट बदलता है। कुछ ना कुछ ऐसी बात ज़रूर हुई होगी आपके रिश्ते में, आपकी ज़िंदगी में, जिसकी वजह से उसने जाने का फ़ैसला लिया। वो गलती आपकी नहीं हो सकती है, वो उसकी भी गलती हो सकती है, वो भी बेवफ़ा हो सकता है, उसकी ज़िंदगी में ख्वाहिशें अलग हो सकती है, ज़रूरतें अलग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। हमें हमारी रातें पता है कि सस्कियों में गुजारनी है। कई बातें होंगी जो होठों पे आएंगी लेकिन निकल नहीं पाएंगी। कई बार ऐसा होगा कि आंसू आंखों के किनारों पे आएंगे लेकिन हम रो नहीं पाएंगे। ये ज़िंदगी है, लेकिन ज़िंदगी का नाम है जाने देना। जाने देना बहुत ज़रूरी होता है। वही है ना कि प्यार में सबसे बड़ी चीज़ होती है कुर्बानी। अगर वो आपके साथ रहकर भी खुश नहीं है तो उसे रोकना प्यार नहीं, ज़िद है। बिल्कुल। तो जाने दो उसे, क्योंकि प्यार का सबसे बड़ा दस्तूर ही यही है कि किसी की मुस्कुराहट देखने के लिए रोज़ हमें थोड़ा-थोड़ा मरना पड़ता है। बिल्कुल। प्यार अगर दोनों तरफ है तो वो साथ रहेगा। अगर वो प्यार कैसा जो चला जाए, वो प्यार कैसा जो छोड़ जाए, वो प्यार नहीं था।
आपकी तरफ से बेशक हो सकता है, लेकिन दूसरे की तरफ से नहीं था। इस बात को कबूल करो और आगे बढ़ो, क्योंकि सबसे खूबसूरत चीज़ होती है ज़िंदगी में ये समझना कि अच्छा है कुछ लोग लौट कर ना आए तो, क्योंकि अगर वो लौट कर आ भी जाए तो वो जो निशान छोड़ के जाते हैं दर्द के, वो कभी नहीं मिटते। हम्म। अक्सर ऐसा होता है ना कि काफ़ी सारे मैसेजेस आते हैं कि इतने साल का हमारा रिश्ता था, अब वो तो छोड़ के चला गया, अब डिवोर्स हो गया, अब कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अब जो दूसरा इंसान था जो छोड़ के चला गया है, उसने तो अपनी नई लाइफ शुरू कर दी है, नई शादी कर ली है, नया पार्टनर ढूंढ लिया है। लेकिन जिनको छोड़ के गया वो तो टूटे ही रह गए हैं, बिखरे ही रह गए हैं। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? फिर से एक बात कहूँगी कि जाने दो। हम्म। जो गया है ना हाथ छुड़ा के, ये समझो कि वो हाथ छुड़ाने से पहले ही छोड़ के जा चुका है। जवाबी इकरार में कहने के बाद ब्रेकअप होने में बहुत फ़र्क होता है। ब्रेकअप पहले ही हो चुका होता है, वो इंसान मन से जा चुका होता है, और जो मन से गया ना, उसको अपनी ज़िंदगी में मत रखो, क्योंकि आप उसको वापस तो ले आओगे, वो वापस नहीं आएगा, वो फिर जाएगा। अपने आप को संभालो। गया ना, ठीक है, अपने पीछे देखो कि माँ बाप बैठे हैं, भाई बहन बैठे हैं, दोस्त बैठे हैं जो आपके लिए जीते हैं, जो आपकी मुस्कान के लिए जीते हैं। आप अगर एक इंसान के पीछे अपनी पूरी ज़िंदगी तबाह करने पे तुल जाओगे, पंखे से लटकने का सोचोगे, तो कुछ नहीं होगा। आप चले जाओगे, उस इंसान पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिसको फ़र्क पड़ेगा वो आपकी माँ होगी जिसने अपना बेटा खोया, वो आपका बाप होगा जिसने अपनी इकलौती औलाद खोई, आपकी बहन होगी, भाई होंगे, दोस्त होंगे जिन्होंने अपने सर पे से साया खोया है, जिन्होंने अपना हमदर्द खोया है। अगर लोग गए हैं तो जाने दो ना, वो आपको डिज़र्व नहीं करते हैं। जो आपको डिज़र्व करेगा वो आपके साथ रहेगा। अगर कोई गया है ना, तो बस ये समझो कि 2 टके के लोग थे, हीरे की कीमत नहीं जान पाए। जो हीरे की कीमत जानता है वो हीरे को संभाल के रखता है, जो हीरे की कीमत नहीं जानता है वो पत्थर समझ के फेंक देता है। अपने आप को पत्थर मत समझो, हीरा मानो। इसी में कहते हैं ना कि पूरे की ख्वाहिश में हम ये भूल जाते हैं कि अधूरा चांद भी आसमान में बहुत खूबसूरत लगता है। बिल्कुल। ये एक चीटिंग कल्चर बहुत आजकल पॉपुलर है। बहुत सालों के रिश्ते होते हैं लेकिन किसी ना किसी वजह से वो टूट जाते हैं। तो उसमें आप क्या कहेंगे? क्योंकि आज मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में तो डिवोर्स रेट बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है एंड एवरीवेयर हम जहाँ भी देखें तो बहुत साल रिश्ते 20-20 साल के रिश्ते ऐसे ही टूट जाते हैं। प्यार को मजाक समझ लिया है ना लोगों ने। अगर प्यार को लोग समझने लग जाएं, प्यार की इज्जत करने लग जाएं, गलतियों को भूलने लग जाएं, बातों को छोड़ने लग जाएं, तो रिश्ते नहीं टूटेंगे। हम सबके दिमाग में, खासकर उन लोगों के दिमाग में जो छोड़ जाते हैं, उनके दिमाग में ये पता होता है, उनको ये पता होता है कि छोड़ने का ऑप्शन है। जिस दिन आप छोड़ने के बारे में ना बात करोगे ना सोचोगे, छोड़ा नहीं जाएगा। छोड़ते वो लोग हैं जो छोड़ना चाहते हैं, वरना लोग पकड़ के रखते हैं। इसी में ही ना श्री कृष्ण ने एक बहुत ही खूबसूरत बात कही थी कि धोखा खा लेना पार्थ, पर कभी देना मत, क्योंकि जो धोखा खा लेता है वो तो संभल जाता है लेकिन जो धोखा देता है उसका सब कुछ खो जाता है। आप किसी भी रिश्ते में आने से पहले ना इंसान की फितरत ज़रूर देखें। हम ना लोगों को नहीं समझ पाते हैं। हम कहाँ वाकिफ़ होते हैं लोगों के फ़रेब से। हमें तो लगता है कि जो जैसा दिखता है वो वैसा ही होता होगा। नहीं, लोग वैसे नहीं होते हैं। एक लाइन है ना कि इतनी सादगी से ना मिला करो लोगों के साथ। ये दौर अलग है, ये लोग अलग हैं। आप अपने आगे एक पर्दा रखो, लोगों को पहले जानो, पहचानो, उनको आज़माओ, फिर रिश्ते में आओ, फिर प्यार में आओ। बिना जाने पहचाने सिर्फ उम्मीदों के भरोसे और सपनों के भरोसे और ख्वाहिशों के भरोसे रिश्ते में आओगे तो रिश्ते टूटेंगे, रिश्ते जाएंगे, और फिर बाद में दर्द होगा। इससे पहले तो अच्छा है ना कि आप लोगों को आज़मा लो। हम भी तो उल्टा चल रहे हैं ना। हम भी तो सोचते हैं ठीक है, प्यार का पैगाम आया है, प्यार का प्रपोज़ल आया है, ठीक है, ही सेड आई लव यू। उसने बोला प्यार करती है, करती होगी, चलो भाई सेटिंग बन गई, चलो भाई बॉयफ्रेंड बन गया।
ऐसे नहीं होता है, रिश्ते ऐसे नहीं चलते हैं। सिर्फ कह देने से प्यार नहीं होता है, प्यार को निभाया जाता है, प्यार को अपनाया जाता है। आपकी कद्र तब तक नहीं होगी जब तक आप सही इंसान और सही जगह पे नहीं हैं। अगर आप दिन में दिए जलाओगे तो उसका वजूद ख़त्म हो जाएगा। आप अगर अपने आप को गलत जगह पे रोशन करोगे तो आपका वजूद ख़त्म हो जाएगा।